जो डी ट्रिपल एस बी का जो वार्डर का एग्ज़ाम है, वार्डर के एग्ज़ाम में आपके पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें एक तो आपका एक्टिव एंड पैसिव आ रहा है, दूसरा आपका नरेशन आ रहा है। साफ सीधी बात, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा और उस हिसाब से करते हुए जाना। तो चलो, 5-10 क्वेश्चन मैं एक्टिव पैसिव के, 5-10 क्वेश्चन नरेशन के भी करा दूंगा। अभी ये जो वीडियो है ये आपका जो अभी का पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड जो अभी चल रहे हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, उसी के आधार पर मैंने सारी वीडियो बनाई है। ये देख लो, काम बन जाएगा इंग्लिश में खासकर। बाद में आके थैंक यू बोल देना, बोल के जरूर जाना, ठीक है। तो आ जाओ, जरा 1 मिनट की झलक मैं आप लोगों को दे दूँ। देखो भाई, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि एक्टिव का मतलब है आपकी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया एक्टिव। जैसे ही आपको पैसिव बनाना है तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट आपका इधर आएगा, इसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखना। और ये आपका बाय प्लस सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोई ज़्यादा हमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी तो ठीक है। कैसे क्या कर सकते हैं भैया, क्या क्या हमें ध्यान रखना है सर, और क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें क्या होगा, उसमें आपका इज एम आर लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें आपका वॉज वर लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। देखो, मैं अभी शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। मैं आपसे ये चीज़ मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको ये सब आता हो, नहीं भी आता हो बस मेरी बात समझ लो। प्रेजेंट सिंपल आपको पहचानना आना चाहिए, सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस V3 हो जाएगा। और आपका कोई भी परफेक्ट आ जाए तो उस परफेक्ट में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। कोई भी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी ही रहेगी जो भी दे रखी है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी दे रखी है जो भी हो। और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, आपका बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आपको मेरी बात ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉन्टिन्यूस एक्टिव का पैसिव बनाना हो, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहेगी और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अभी मैं इस चीज़ को और सही से बताऊंगा। कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीइंग प्लस वर्ब की थ्री आ जाएगी। कोई बाकी सबके जो चेंजेस होंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सर वॉज वर आएगी, इजम आ आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका अब जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है वो सब्जेक्ट क्या है। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत बातें हो गई, आ जाओ। यहीं से आपको बातें समझ में आ जाएगी। कह रहा है दे हेल्प द पुअर। तो मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, ये एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में। तो मैंने देखा भाई सब्जेक्ट है और खाली वर्ब लिखी है। जब खाली वर्ब लिखी हो, वर्ब हो या वर्ब में एस और ईओस हो, तो वो मेरा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब वो ये वाला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप चेंज करते हो, पैसिव बनाते हो। तो द पुअर आ जाएगा आपका कहाँ पर, इधर की तरफ आ जाएगा पहले। इसमें से जैसे ये आपका सेंटेंस है, ध्यान से देखो, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ। दे हेल्प द पुअर, तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिनकी कमज़ोर है इंग्लिश मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। ये पूरा आपका इधर आ गया, आपने बोला द पुअर। अब आपको पता होना चाहिए कि द के साथ जब आप कोई एडजेक्टिव बन मिलाते हो, द रिच द पुअर, तो ये डिनोट करता है पूरी क्लास को। तो ये प्लूरल प्लूरल माना जाता है। तो इसके लिए हम इज एम आर में क्या लगाएंगे, इज ने लगाएंगे, एम लगा नहीं सकते, आर लगाएंगे। और उसके बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और यहाँ पे बाय प्लस में सब्जेक्ट इधर जाएगा बाय देम। तो देख लो, द पुअर आर हेल्प बाय देम, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। द टीचर विल चेक द प्लेट। जब भी फ्यूचर टेंस आ जाए, फ्यूचर टेंस आ जाए, विल प्लस V1 ये सब लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है इनमें बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। पहले देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है कहाँ पर, इसमें है, नहीं है, कट गया, इसमें है, नहीं है, कट गया, इसमें है, नहीं है, कट गया, इसी में है। तो यहाँ से पहले द पेपर स्टार्टिंग में इधर आ जाएगा, ये बाय द टीचर पीछे चला जाएगा, सही है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो वैसी का वैसी ही रहेगा। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। ही रोट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, ये V2 आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो भैया ये V2 है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को आप वॉज वर प्लस V3 लगाते हो। पहले वॉज वर प्लस V3 देखो है कि नहीं। इज है कट गया, विल भी है कट गया, हैज भी, तो आंसर तो वैसे ही निकाल दिया आपने ऑप्शन कट्टी से, बट तब भी बनाना सीख लो। तो अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा, हमने लिखा अ लेटर,
फिर अ लेटर के हिसाब से हम वॉज लगाएं या वर लगाएं। अब ये सिंगुलर है तो हमें वॉज लगाना होगा, वर नहीं लगाना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी होगी, वो क्या है आपका रिटन, राइट। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी क्या, रिटन। ठीक है, तो लेटर वॉज रिटन बाय हिम आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में मैं करा रहा हूँ तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो बताना, अभी मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ये इज है, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो तो बीइंग प्लस वी थ्री देख लो। इसमें आ रहा है बीइंग, बीइंग देखो बीइंग सिर्फ इसमें है, ये तो पैसिव में आता है, ये ऑप्शन कट गया, बाकी सब में बीइंग है। तो आपको मैंने अभी बताया था कोई भी कॉन्टिन्यूस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगी, बस हमें क्या करना है वही रहेगा, इज एम आर ही रहेगा, बस बीइंग रहेगा और वी थ्री रहेगा। अब देखो यहाँ पे वॉज है, वॉज तो आ ही नहीं सकता, अब यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगा रखी, ये भी कट गया। आंसर हो गया अ सॉन्ग इज संग बाय हर। मगर मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपका ये आ गया स्टार्टिंग में अ सॉन्ग। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल होता द सॉन्ग्स होता तो आर आता इज, और फिर लगा दो कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग प्लस वी थ्री, सिंग सैंग संग बाय हर आपका करेक्ट हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बता देना, ये आपको हो गया। अब आपको ये बताना द पुलिस अरेस्टेड द थीफ क्या बन जाएगा, द थीफ, ये कौन सा है, वी टू है। वी टू के लिए आप लगाते हो वॉज वर वी थ्री, ठीक है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, अब देखो बस इतना ही फुल स्टॉप करोगे ना तो भी सही है, वो डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में, अगर बाय द पुलिस दे रखा है तो वही आंसर होगा, अगर नहीं भी दे रखा हो तो भी द थी वॉज अरेस्टेड सही है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में आपको पता है अरेस्ट कौन करेगा, मैं और आप तो करेंगे नहीं, अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी, तो ऐसे सेंस में अगर ना भी लिखो तो चलता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको एक्टिव पैसिव बता दिया है। अगर आपको नरेशन करना हो मेरे भाई ऐसा, तो एक वीडियो बता रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो देख जाओ, बिल्कुल खतरनाक तरीके से नरेशन हो जाएगा, ठीक है। और अब जो मैं आपको करा रहा हूँ वो क्या है, वो अभी के आपके एग्जाम से रिलेटेड है, होमोनियम्स वगैरह भी आ रहे हैं, ये करके जाना, ठीक है। सिर्फ और आपका नरेशन ऐड हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, बस इतना जो बता रहा हूँ ये कर जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि अब आई थिंक वार्डर के बच्चे जो हैं वो देख नहीं रहे हैं, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और बाकी के जो एग्ज़ाम है वो बहुत अभी मतलब बच्चे उनके लिए एक्टिव नहीं है, ठीक है। और किसी ने भी अगर हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हो वार्डर के तो ये मॉक टेस्ट जरूर ले लेना, एकदम ऐसी पेपर आ रहा है, इसमें मैंने 100 प्लस क्वेश्चन, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस मैंने एक्टिव पैसिव और नरेशन के भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे, आ जाओ फिर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगे है, कह रहा है द एक्सप्लोरर न्यू हाउ टू डैश ऑफ प्रीडेटर्स इन द विल्डरनेस, मतलब विल्डरनेस मतलब जंगल में एक तरीके से, ठीक है। उनको पता है कि वो प्रीडेटर से कैसे बचें, कैसे बचाएं, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2+V1 चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, और ये होमोनियम है, होमोनियम मतलब फेंट फेन फेंट फेंट, ये सब एक जैसे ही है, एक जैसे ही साउंड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, देखो जो ये फेंट होता है ना, FEINT, इस फेंट का मतलब होता है कि अ डिसेप्टिव मूवमेंट, मतलब डिसेप्टिव मूवमेंट का मतलब है आपका एक तरीके से छल करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, छल करना, तो वो तो यहाँ बैठ नहीं रहा, छल करेगा वो नहीं। फेंट का मतलब है जब आप बेहोश हो जाओ, आप अपना कॉन्शियसनेस लूज कर दो, आप अनकॉन्शियस हो जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हो जाओ, ठीक है। इस फैन का मतलब क्या होता है, इस फैन का मतलब होता है दलदली इलाका, नहीं होता वो हरा हरा कलर का दलदली इलाका, जिसे आप बोलते हो स्वैम्प भी बोलते हैं हम, स्वैम्प दलदल को, स्वैम्प SWAMP। इस फेंड का मतलब क्या होता है, FEND, जो फेंड होता है उसका मतलब क्या होता है, जो आपका करेक्ट आंसर है ये, इस फेंड का मतलब होता है डिफेंड करना, या किसी चीज़ से बचना, रक्षा करना, ठीक है, रोकना किसी चीज़ को, ठीक है, कीप अवे रखना, कीप अवे। तो यहीं पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, द एक्सप्लोरर न्यू हाउ टू डैश ऑफ प्रीडेटर्स इन द विल्डरनेस। देखो ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ, इतना अच्छा पेपर आ रखा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है। अब रिप्रोच का बताना है आपने, रिप्रोच का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को और करने की कोशिश करेंगे। देखो रिप्रोच का मतलब होता है किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना,
क्रिटिसाइज करना, फटकारना, किसी को ब्लेम करना किसी चीज़ के लिए, किसी को डांटना, ठीक है। तो देखो थ्रेटन मतलब भी ये धमकाना, ठीक है। और आपका असैसिनेट करने का मतलब क्या होता है? असैसिनेट करने का मतलब होता है किसी को मार देना, ठीक है। तो अच्छे से देखते हैं। थ्रेटन मतलब किसी को हार्म करना, किसी को धमकाना। असैसिनेट मतलब होता है किल सीक्रेटली, जैसे कि असैसिनेट कर देते हैं ना, असैसिनेशन होता है आपका किंग का, पॉलिटिशियंस का, तो वैसे सीक्रेटली की स्पेलिंग ध्यान रखना है, SECRETELY, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। अब जो मैंने ये स्पेलिंग लिखी है ना, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चे ये स्पेलिंग लिखते हैं और ये स्पेलिंग गलत है। असली स्पेलिंग होती है आपकी SECRETLY। यहाँ पे ई जो होता है ना, ई नहीं होता बेटा, दोबारा से ध्यान रख लेना। स्पेलिंग भी एग्जाम में आ रही है, कहीं आप लोग ये गलती ना करो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ELY नहीं आता, जानबूझ की मैंने लिखा था, ये गलत है, ये स्पेलिंग करेक्ट होती है सीक्रेटली की, ठीक है। आ जाओ फिर। यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये भी नहीं होगा। अप्रोच करना, किसी किसी के पास जाना। अच्छा, हमें अपोजिट चाहिए। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा भाई, यहाँ पे है किसी को ब्लेम करना, फटकारना। यहाँ पर है एंकरेज करना, किसी को प्रेस करना, प्रेस करना, किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, प्रेस करना, सपोर्ट करना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। क्वेंस्ड, क्वेंस्ड का मतलब क्या होता है? क्वेंस्ड का मतलब होता है भाई प्यास बुझाना। क्वेंस्ड का मतलब क्या होता है? प्यास को बुझाना, ठीक है। जैसे कि आपको प्यास लगी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आप वो बुझा रहे हो, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हो अपने आप को। ED वाला है ना, तो सेटिस्फाइड लिख दे। सेटिस्फाई करना, बुझाना किसी चीज़ को, एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश्ड करना, बुझाना, ठीक है। अब देखो, अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है, तो मैंने आपको उस दिन एक वर्ड कराया था, पिक। पिक, पिक वर्ड कराया था, जिसका मतलब मैंने दो मतलब बताए थे। और पिक का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, अराउज करना। ED लगाया तो अराउज करना, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना। यही आपका करेक्ट आंसर है। अपोजिट पूछा गया है, एंटोनियम आपने बताना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप देख रहे हो वो चीज़, अगर इससे पहली वीडियो में बताया मैंने, ठीक है, इससे पहले वीडियो में ही बताया, तो इसे ध्यान रखना। स्लेक्ड का मतलब क्या होता है? स्लेक का मतलब भी होता है सेटिस्फाई करना, क्वेंच करना। ये तो क्वेंच का क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। क्लॉयड का मतलब क्या होता है? क्लॉयड का मतलब होता है वही अपना मीठा होना, ज़्यादा मीठा हो जाना, ठीक है। और क्या हो जाना? मतलब बहुत ज़्यादा मीठा होना, ठीक है। तो ये आपके आंसर होंगे नहीं, आपका आंसर होगा पिग्ड, वो आपका करेक्ट आंसर है। इंडल्ज्ड मतलब क्या होना? अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करना, डिज़ायर को सेटिस्फाई, डिज़ायर, सेटिस्फाइड डिज़ायर। तो करेक्ट आंसर क्या? पिग्ड हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं भाई, ध्यान से करते हुए चलना। देखो ईडियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड जो आपके पेपर में भर भर के आ रहे हैं OWS, ठीक है। When you deliver a presentation at work, brainstorm with your co-workers, address a problem with your boss और कंफर्म डिटेल्स। अब आपको इसमें बताना है कि क्या चीज़ जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा देख लो भाई, ब्रेन स्ट्रॉम तो होता ही नहीं, इसकी स्पेलिंग ही गलत है, क्लाइंट की ठीक है, इनकी ठीक है। तो क्या होता है? ब्रेन स्टॉम होता है, ब्रेन स्टॉम होता है। अभी के पेपर में, कल के पेपर में आपसे पूछा गया था एथीस्ट कौन होता है? एथीस्ट। तो नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ एथीस्ट कौन होता है। और एक पूछा गया था आपका ऑटोक्रेसी, और एक पूछा गया था आपका एरिस्टोक्रेसी। ये देखो सब कुछ करा रखा है भाई, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। मैंने तो सारे आपको प्रोवर्ब्स भी करा रखे हैं, अगर आपको याद है तो, ठीक है। राइजिंग एन आर्म अगेंस्ट एन अथॉरिटी, जब आप क्या करो, अथॉरिटी के अगेंस्ट हथियार उठा लो, उसको हम बोलते हैं इंसरेक्शन। इंसरेक्शन, हथियार उठा लेना, ठीक है। रिबेलियन हो जाना, रिबेलियन, REBELLION। अपराइजिंग मतलब जब आप अपनी सरकार के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ, अपराइजिंग, UPRISIN, जब हथियार उठा लो, ठीक है। सिस जेंडर का मतलब क्या होता है कि जेंडर की आइडेंटिटी के लिए होता है ये, ठीक है। जेंडर की आइडेंटिटी देखना कि जेंडर की आइडेंटिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। वैलिडेट मतलब किसी चीज़ को कंफर्म करना। प्रॉम्प्ट मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ है इंसरेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट ऑर्डर्स आर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक भी एग्जाम में आ रखा है। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, कोई भी चीज़ जो रुक रुक के चले, ठीक है। कोई भी चीज़ इरेगुलर हो, इनफ्रीक्वेंट हो। इनफ्रीक्वेंट
इनफ्रीक्वेंट तो इसका सिनोनियम हो गया, सॉरी। इनफ्रीक्वेंट तो सिनोनियम हो गया भाई, रुक रुक के, इरेगुलर है, ठीक है। इर्क मतलब क्या होता है? इर्क मतलब होता है इरिटेट, अनॉय, इरिटेट, परेशान करना, अनॉय करना, ठीक है, ये तो होगा नहीं। स्कार्स का मतलब होता है कमी होना, बहुत रेयर चांसेस हो किसी चीज़ का, ये भी नहीं होगा। लगातार, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालना लगातार, ये आपका एंटोनियम होगा। देखो कितने एंटोनियम भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ देख लो, बढ़िया काम हो जाएगा इसी से, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है सारा का सारा। और अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर मेरे को 10 कमेंट भी आ गए, तो मैं एक एक्सपेक्टेड वार्डर और एक्सपेक्टेड जो अभी वार्डर के चल रहे हैं उसी बेस पे कुछ क्लासेस ले आऊँगा 4-5, और आपके एएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोड अटेंडेंट के लिए भी ले आऊँगा, ठीक है। पेरेंट्स हु वांट टू ट्रांसफर कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे आपने देखना है कि कस्टडी की स्पेलिंग CSC, किसी के परमिशन, रिलेटिव की स्पेलिंग गलत है। अब मुझे क्या आपको रिलेटिव की स्पेलिंग भी बतानी पड़ेगी? देखो रिलेटिव की स्पेलिंग होती है RELATIV, ये गलत है। कुछ नहीं था, आगे बढ़ना था। अब ये है भाई, ये ध्यान से देख लो, आ जाओ। फ्लैट डिज़ाइन is the direction that found its broad and diverse expression on digital art and is famous for the minimalistic and concise, मतलब कम शॉर्ट वाला व्यू, ठीक है। शॉर्ट में जो खूबसूरत होते हैं, यूज ऑफ विजुअल एक्सप्रेशन, ठीक। बात किसके बारे में हो रही है पहले देखो। पी स्टार्टिंग में दे रखा, चलो पी को देख लो। नाउ और डेज द टर्म फ्लैट डिजाइन इज वाइडली यूज, ये हमें पहले नहीं आना चाहिए कि इन दिनों जो टर्म है फ्लैट वो यूज होती है वाइडली एज द अपोजिट ऑफ रिच डिजाइन। फिर हम फ्लैट डिजाइन के बारे में बताएं, क्योंकि पी क्यू तो नहीं होगा ना। अगर पहले हमें क्यों बोलना चाहिए कि इन दिनों जो फ्लैट डिजाइन की वाइडली टर्म है, फिर हम फ्लैट डिजाइन के बारे में बताएं कि हो क्या है, क्या सीन है, ठीक है। तो पी वाला तो वैसे ही कट गया। आर वाला देखते, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर विच एक्चुअली इंस्पायर्ड द नेम ऑफ द डायरेक्शन इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर पहले ये लगा दूं। अरे बात किसके बारे में हो रही है वो तो बताऊं। क्यू हमारा ओपनिंग है, पहले क्यू लिखेंगे नाउ डेज, उसके बाद पी जाएगा, यहीं जा रहा है, इसी को चेक कर लो। QPR, लास्ट में क्या है? फ्लैट डिजाइन हैज बिन डेवलपिंग, हाँ एस, QPRS। चीज़ें ना मेरे साथ करोगे ना, अगर सही से चलोगे तो आपको मैं जल्दी जल्दी करनी भी चीज़ें सिखा दूंगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि DSSB की वोकेबलरी कहाँ से करें, तो मेरे भाई देखो, ये मैंने आप लोगों की सारी DSSB की PDFs यहाँ पे डाल रखी हैं बनाकर। ये हमारा 299 रुपीज़ का पेड कोर्स है, किसका? वोकैब का। इसमें कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, इसमें आपको सारी PDFs मिल जाएंगी लाइन वाइज जो DSSB में आ रखी हैं, और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है हमसे। डे बाय डे इट ड्राइव्स पीपल टू डिस्ट्रैक्शन, लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, 9289609096। डे बाय डे ड्राइव्स पीपल टू डिस्ट्रैक्ट बाय डाइवर्टिंग एनर्जी टू माइंडलेस लीगल कॉम्प्लेक्स। अब आपको क्या करना है, जो कंप्लायंस है ना, कंप्लायंस का बताना है। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ को ओबे करना, ओबीडियंस। अब आपको ऐसा देखना है जो मना करे, एंटोनियम बताना है ना। तो एफएम मतलब होता है कंफर्मेशन, सबमिशन मतलब होता है भाई सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं। सरेंडर कर देना इसका मतलब होता है कंफर्म करना। कंसेंट मतलब होता है एग्री हो जाना, एग्री। सिर्फ यही नेगेटिव वर्ड है रेफ्यूजल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। The drivers present dash the beach immediately took out Mille from the water dash could not find the other two sisters, ठीक है। जो ड्राइवर ने उसने क्या किया, आ जाओ भाई देखते हैं ध्यान से। द डाइवर्स, डाइवर्स जो सीधा, ड्राइवर्स नहीं सॉरी, डाइवर्स जो सीधा भाई कूदते हैं पानी में, ठीक है, और कुछ घूम जाए, कुछ किसी को बचाने के लिए डाइव मारते हैं बेसिकली, ठीक है। द डाइवर्स प्रेजेंट, जो ड्राइवर्स जो प्रेजेंट थे कहाँ पर? बीच के पास। उन्होंने क्या किया, सीधा बाहर, जल्दी से बाहर निकाल दिया मिले को। बाकी वो नहीं ढूंढ पाए दो सिस्टर्स को, ठीक है। नियरली, नियरली की जरूरत तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको एक, देखो ध्यान से देखो, येट का मतलब होता है, येट का मतलब जैसे कि आप ऐसे समझो, येट का मतलब है कि चीज़ को मना करने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ अभी तक नहीं हुई है ऐसे, तो ये तो सेंस वैसी कट गया, ठीक है। दूसरा देखो, एक बस इसको मिला लेते हैं, नियर नियर, ठीक है, सो को मिला लेते हैं। सो कुड नॉट, जैसे उसने इसको तो निकाल दिया पानी से, सो इसलिए वो बाकियों को नहीं निकाल पाया, ये भी मीनिंगलेस ही कट गया आपका। थ्रू, कोई चीज़ किसी चीज़ से जा रही है, कोई चीज़ किसी चीज़ के थ्रू हो रही है, थ्रू भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन कटिंग समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट जाओ ऐसी एडवर्ब या एडजेक्टिव डालने में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्राइवर प्रेजेंट थे नियर द ब्रिज,
बीच उन्होंने निकाल दिया इसको बाहर पानी से, मगर भाई उनको ये दोनों जो बहनें थी वो नहीं मिल पाई। ठीक है ये। अब देखो ऐसे क्लोज टेस्ट बड़े आ रहे हैं पेपर में, जो बच्चा अगर यहाँ तक पहुँच गया वो मेरी बात ध्यान से सुना, जिसमें ना दे तो आपको आसान रखा है बट उल्टे उल्टे पूछे होंगे। देखो यहाँ पे फिफ्थ ब्लैंक का पूछा हुआ है और आप गलती से इसमें भर दोगे, चाहे सेंस जाएगा नहीं जाएगा। तो पहले क्या करो, इसमें ढूंढ लो फर्स्ट ब्लैंक कहाँ है। ये रहा भाई फर्स्ट ब्लैंक, फर्स्ट ब्लैंक ये रहा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, पीपल हु डैश मोर लिव लॉन्गर ऑन एवरेज। ठीक है आ जाओ भाई, पीपल हु डैश मोर। अब देखो जनरल सेंस की बात हो रही है कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा जीते हैं एवरेज से, तो पीपल हु एक्सरसाइज, ये तो आपको पता होगा। ठीक है यहाँ पर देख लो, एक्सरसाइजेज लोगों के साथ प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है जो विदाउट एसोरियस होती है, ये आंसर जाएगा। ठीक है विदाउट एसोरियस, ये तो कट गया। विल भी एक्सरसाइज कोई सेंस ही नहीं देगा, हैज़ एक्सरसाइज ईडी लगा होता तो भी गलत है क्योंकि यहाँ पे सेंस ही नहीं जाएगा। जेनेटिक सोशल फैक्टर्स एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड अदर डैश ऑफ लाइफ स्टाइल एक्सप्लेन मोर सम ऑफ द एसोसिएशन। अब देखो ब्लैंक टू ढूंढ लो, ब्लैंक टू कहाँ, ये रहा भाई। ठीक है क्या करते हैं, जेनेटिक सोशल फैक्टर एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड अदर, क्या करते हैं भाई, एंड अदर क्या, एंड अदर सॉर्ट्स नहीं, अदर टर्न्स भी नहीं, अदर एस्पेक्ट, ये तो सारे एस्पेक्ट ही है ना, एंड अदर एस्पेक्ट। ऐसे ढूंढ ढूंढ के करना मेरे भाई तभी हो पाएगा। ठीक है एंड अदर एस्पेक्ट, वरना आप गलत कर दोगे। वी शुड नॉट रूल आउट अ डायरेक्ट लिंक डैश एक्सरसाइज एंड लॉन्गेविटी बट दिस स्टडी सजेस्ट दैट इट मे हैव अ डैश रूल देन प्रीवियसली थॉट। ठीक है nevertheless experimental evidence show that exercise can prevent illness and disability dash mood and वही ये भी मेंटेन करेगा वो मूड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ विच मैनी वुड रिगार्ड एज मोर मीनिंगफुल आउटकम्स ऑफ द लाइफ। सही बात है, एक्सरसाइज करने से लाइफ भी बढ़ेगी और बढ़िया अच्छा हमारा मेंटल भी बढ़ेगा। आ जाओ भाई, टू के बाद थर्ड देख लेते हैं एक बार ज़रा। थर्ड कहाँ मिलेगा आपका, नीचे देखते हैं एक बार, फोर्थ है नीचे तो, थर्ड ये रहा थर्ड। वी शुड नॉट रूल आउट अ डायरेक्ट लिंक डैश एक्सरसाइज, वी शुड नॉट रूल आउट, हमें करना नहीं चाहिए क्या, डायरेक्ट लिंकिंग के असाइड भाई एक्सरसाइज और लॉन्गेविटी के बीच में, बिटवीन। और आपको तो इतना ही पता होना चाहिए कि बिटवीन के साथ एंड की भी पेयरिंग होती है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। आ जाओ थर्ड के साथ, मैं तो कुछ भी बता दूंगा भाई, देख लो इधर सही से। ठीक है डैश स्टडी सजा इट में हैव अ डैश रोल देन प्रीवियसली थॉट। ठीक है प्रीवियस दैन आ रहा है, अब आप बताओ इनमें से क्या लिखूँ मैं, दैन आ रहा है तो देखो दैन आ रहा है तो ये कट गया, ये कट गया, कंपेरेटिव आनी चाहिए। कंपेरेटिव वो होती है जिसके पीछे ई आर हो या फिर मोर लगा हो। अब देखो यहाँ पे मोर भी लगा है और ई आर भी लगा है, तो ये डबल कंपेरेटिव हम यूज़ करते ही नहीं, खाली ये वाली करेंगे स्मॉलर देन। मुझे ऊपर पैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चौथे में आ गया हूँ, पाँचवें में मैं देख लेता हूँ। पाँचवा तो स्टार्टिंग में ही दे रखा था ना इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए। आ जाओ, पीपल हु मोर लिव लॉन्गर ऑन एवरेज डैश एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट इलनेस डिसेबिलिटी मूड एंड पीपल हु मोर लिव लॉन्गर। ठीक है अब यहाँ पर आ जाओ, वो क्या करता है ऑन एवरेज, वो क्या करते हैं, वो मोर लिव लॉन्गर एवरेज, वो क्या करते हैं डेली करते हैं। कैसे करते हैं, इम्प्रूव एक्सरसाइज, इम्प्रूव एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती हैं इलनेस से, डिसेबिलिटी से, मूड से, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ से। ठीक है इम्प्रूव, पीपल हु मोर लिव लॉन्गर ऑन एवरेज। ठीक है एक बार ये ऊपर का पैसेज भी पढ़ लेते हैं हम, कहाँ लिखा हुआ है, नेवरदलेस एक्सपेरिमेंटल दैट कैन प्रिवेंट डिसेबिलिटी डैश डैश मूड, एक मिनट कहाँ चला गया, पीपल हु मोर लिव लॉन्गर जेनेटिक सोशल लिव लॉन्गर। ठीक है एक्सरसाइज डैश एक्सरसाइज, एक मिनट, नेवरदलेस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शो दैट एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट इलनेस एंड डिसेबिलिटी। इम्प्रूव कर देगा आपका क्या, ये तो ये अगर यहाँ से आपको दिक्कत हो रही हो ना तो इधर ज़रूर देख लेना। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो हमने इधर से ये वाली लाइन उठा ली। डैश वो क्या कर सकता है, वो आपका मूड को इम्प्रूव कर देगा, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ अगर मिस्टेक भी लगे कभी तो ऐसे यहाँ से डायरेक्ट पढ़ लो भाई, क्योंकि यहीं से मेन आएगा। ठीक है ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा के चले गए। आ जाओ भाई, ठीक है यहाँ पे आपका सारे हो गए, 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हो। अगर किसी को वाटर की सीरीज ले लो ले लेना। ठीक है चलो बाय बाय सभी को। ये वाटर की सीरीज़ अब हम आप लोग अपनी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है आई थिंक काफ़ी कुछ बच्चों को हमने पढ़ा दिया है। ठीक है रिव्यू लेने में आ नहीं पा रहा हूँ बट रिव्यू जो भी मैं डालता हूँ आप लोग देख लेना, वो सब हम ऑथेंटिक डालते हैं। ठीक है चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।